हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट चैप्टर, जो आपके क्लास 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कनकेव मिरर पे एक क्वेश्चन करेंगे, कन्वेक्स मिरर में एक क्वेश्चन करेंगे और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पे एक क्वेश्चन करेंगे। आपको बस पैटर्न याद रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर जितने भी बाकी क्वेश्चन आएंगे आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड मैग्निफिकेशंस ऑफ लेंस पे। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, चाहे कनकेव मिरर का हो या कन्वेक्स मिरर का होगा, इजी क्वेश्चन तब बनता है जब का आपको ये टेबल अच्छे से याद होगा। पहले समझा होगा अच्छे से, उसके बाद ये अच्छे से याद करना है। यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ कनकेव मिरर हमारे पास 6 केसेस बनते हैं, 5 रियल होते हैं और एक वर्चुअल केस होता है। मगर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हमारे पास 2 ही केसेस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, और वो दोनों क्या होते हैं, वर्चुअल। अब याद रखना, कनकेव मिरर में चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, ये हमेशा नेगेटिव लेना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये वी, ये डिपेंड करता है इमेज पे। अगर रियल इमेज बनी तो वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर आपको ये क्वेश्चन में देखना है, फोकल लेंथ, ये हमेशा, चूंकि कनकेव मिरर की हम बात करते हैं, चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव देनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये हमेशा एज्यूम करते हैं, हम लेते हैं अबो प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आती है। हाइट ऑफ इमेज एच आई, या ये तो नेगेटिव आ सकती है या पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगी, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। नेगेटिव कब आ सकती है, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, इन केस ऑफ कनकेव मिरर ये हमेशा नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन, अगर रियल इमेज बनी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, अगर वर्चुअल इमेज तो मैग्निफिकेशन वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे चूंकि 2 ही केसेस बनते हैं, वो दोनों होते हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। यहाँ पे यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। वी इमेज डिस्टेंस, चूंकि एक ही केस बनता है तो वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। देखिए अब न्यूमेरिकल कैसे आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of image. जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, यहाँ पे कनकेव मिरर देके है, कन्वेक्स मिरर देके है, कनकेव लेंस देके है, कन्वेक्स लेंस देके है। चूंकि हमें पता है यहाँ पे लिख के है ये मिरर पे क्वेश्चन है और वो भी कनकेव मिरर है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें वो टेबल याद करना है जो मैंने आपको अभी बोला। क्या यू की वैल्यू इन केस ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है, वी की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमें चेक करना है गिवन वैल्यूज क्या दे के है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे के है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे यू की वैल्यू दे के है और यहाँ पे फोकल लेंथ दे के है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या हमें लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हमेशा हम प्लेस करते हैं अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो। इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया 4 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या क्वेश्चन में देखी है 25, चूंकि हमें पता है यू की वैल्यू हमेशा हमें नेगेटिव लेना होता है, इसीलिए यू हम देंगे -25 सेंटीमीटर। और हमें ये भी पता है फोकस ऑफ कनकेव मिरर हमेशा होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, या जो मैंने इससे पहले आपको टेबल दिखाया वहां पे मैंने आपको कैटेगोरिकली बोला कि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, मिरर फॉर्मूले अप्लाई करनी होती है। वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u, चूंकि वहाँ पे प्लस 1/u था, इक्वालिटी के इस साइड से लिया तो वो बन गया -1/u इज इक्वल टू 1/v।
या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v=1/f-1/u। 1/v, चूंकि हमें v निकालना है, हम 1/v को एक साइड से रखेंगे और बाकी जो दो वैल्यूज है वो दूसरे साइड से रखेंगे। वो क्या हो गया, 1/f की वैल्यू हम देंगे -15 माइनस फार्मूले का 1/u, u की वैल्यू हम देंगे -25। वो क्या आएगा, 1/v = -1/15 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/25। वो क्या आएगा, 1/v, 15 और 25 का जो एलसीएम आता है वो आता है 75। फिर 15 से डिवाइड करेंगे 75 को, वहाँ पे कोशंट आता है 5, उस 5 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे आता है -5। वैसे ही 75 को डिवाइड करेंगे 25 से, वहाँ पे कोशंट आता है 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे +3 आता है। वो क्या आएगा, 1/v = -5 + 3 आता है -2/75। चूंकि हमें 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए बट v की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। v जब LHS से रेसिप्रोकल करेंगे फिर हमें RHS से भी करना है। v -75/2। जब डिवाइड करेंगे वहाँ पे v की वैल्यू आती है -37.5 सेंटीमीटर। उसका मतलब क्या है, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर। चूंकि v की वैल्यू इमेज डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आई और मिरर देखिए था कनकेव मिरर, मैंने आपको पहले ही टेबल में बोला जब भी कनकेव मिरर देखिए होगा और नेगेटिव वैल्यू आएगी इमेज की, इसका मतलब क्या है, इमेज है रियल। या जब भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है उसका मतलब है इमेज इज रियल। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब क्या है, इमेज इज रियल। अब हमें और एक पार्ट क्वेश्चन में क्या देखे है, साइज ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होती है, या होता है माइनस टाइम्स v/u, या होता है h'/h। v/u क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और h'/h क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v/u को हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, h'/h को हम इक्वेशन सेकंड रखते हैं। चूंकि v/u भी m के बराबर होता है, m डिनोट करता है मैग्निफिकेशन, और h'/h भी m के बराबर होता है, वो भी डिनोट करता है मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या निकला, LHS = RHS। वो क्या हो गया, -v/u h'/h माइनस फॉर्मूले का है, v की वैल्यू हमें निकली -75/2 डिवाइडेड बाय आएगा -25 h'/4। वो क्या आएगा, h'/4 -75/2/25, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वहाँ पे एक ही साइन आएगी माइनस की, इसीलिए रखा -75/2 डिवाइड बाई 725। वो क्या आएगा, h'/4 -75, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड बाई 25 इंटू 1/2। वो क्या आएगा, h'/4 -3/2, जब हम कैंसिल करेंगे 25 3 ज़र हो गया 75। वो क्या आएगा, h' क्रॉस मल्टीप्लाई करके -3 इंटू 4/2। वो क्या आएगा, h' -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज हमें आया 6 सेंटीमीटर और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए था 4 सेंटीमीटर। मतलब इमेज का साइज ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए इमेज एनलार्ज्ड है। चूंकि नेगेटिव साइन क्या हो गया, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इमेज क्या है, इन्वर्टेड। हेंस हमें क्या निकला, इमेज एक तो इन्वर्टेड आई और एनलार्ज्ड आई। क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर पे, वो क्या है, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of image. यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक तो पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है। इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और इमेज हमें ये पता होनी चाहिए रियल है कि इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज। सबसे पहले हमें देखना है कन्वेक्स मिरर है, उसके बाद जो मैंने टेबल आपको दिखाया पहले ही इस वीडियो में वो आपको अच्छे से याद रखना है। जो ही हमें पता चला कि मिरर कौन सा देखे हैं, तो उसके बाद हमें क्या कर, हमें u की वैल्यूज याद करनी है, v की वैल्यू याद करनी है और f की वैल्यू याद करनी है। सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट यहाँ पे निकालेंगे, वो क्या है, पोजीशन, v हमें निकालना है। v को निकालने के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूले है, वो क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं देके है, फिर क्या देके है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कितना देके है, 3 मीटर।
जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है वहाँ पे मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ लाइट चैप्टर बनाई है। उसमें एक फॉर्मूला ये भी आती है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। वो क्या है? जो फोकल लेंथ है वो होता है बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे के है और डिवाइडेड बाय 2 जो फॉर्मूले का है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं वहाँ पे 1.5 मीटर आता है। तो इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ की वैल्यू आई 1.5 मीटर। मैंने आपको बोला जब भी हमें मिरर फॉर्मूले अप्लाई करनी होगी हमें एफ वी और यू की वैल्यूज पता होनी चाहिए प्लस साइन कन्वेंशन के साथ। चूंकि क्वेश्चन में दे के है कन्वेक्स मिरर, हमें पता है ये जो फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर होता है वो बिहाइंड द मिरर है। इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। वो क्या हो गया? फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, वो हो गया +1.5 मीटर। अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है वी। वो हम कैसे निकालेंगे? मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करके। वो क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। वो क्या हो गया? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v हम वहाँ पे ही रखेंगे इज इक्वल टू 1/f। एफ की वैल्यू है 1.5 माइनस 1/u। यू की वैल्यू है -5। क्यों? फोकल लेंथ हमें निकला 1.5, चूंकि कन्वेक्स मिरर है इसलिए हमने दिया पॉजिटिव 1.5। यू की वैल्यू देखी थी 5, मगर चूंकि मैंने बोला चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो मिरर या लेंस, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हम लेते हैं। वो क्या आ रहा है? 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/5। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1/15/10। पॉइंट के बदले 1, 5 के बदले 0 प्लस 1/5। वो क्या आएगा? 1/15/10 वो रेसिप्रोकल होके बनेगा 10/15 प्लस 1/5। फिर 15 और 5 को एलसीएम निकालता है वहाँ 15, तो फिर 15 को 15 से डिवाइड करते हैं, वहाँ पे कोशेंट 1 आता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आता है 10 प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 15 से और वहाँ पे कोशेंट आता है 3, उसको मल्टीप्लाई करके 1 से आता है 3। वो क्या आ रहा है? 1/v इज इक्वल टू 10 प्लस 3 आता है 13/5। चूंकि हमें 1/v नहीं बल्कि v चाहिए, हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे 1/v नहीं है बल्कि v है। जब यहाँ पे LHS से रेसिप्रोकल किया फिर यहाँ से भी रेसिप्रोकल किया, वो आएगा 15/13। v की वैल्यू क्या निकलेगी? +1.15 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर और पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या करता है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब हमें साइज ऑफ इमेज निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन से। वो किसके बराबर होता है मैग्निफिकेशन? या तो होता है -v/u या होता है h-/h। h' होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कौन सी फॉर्मूले अप्लाई करनी है ये डिपेंड करता है कौन से वैल्यूज दे के है। यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, साइज ऑफ इमेज निकालनी है। यहाँ पे हमें चूंकि v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, हम यही अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में और हमें मैग्निफिकेशन निकलेगी। v क्या है? माइनस फॉर्मूले का है अपॉन वी हो गया इमेज डिस्टेंस अपॉन यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस फॉर्मूले का है इमेज डिस्टेंस हमें निकली 1.15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5, मगर चूंकि u की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए हमने लिखा है u इज इक्वल टू -5। वो क्या आएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा 1.15 डिवाइड बाई 5। वो क्या आएगा? 115 डिवाइड बाई 100 इंटू 5। वो क्या आएगा? 115 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 होता है 500। जब हम ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे वहाँ पे निकलता है 23/100। जब इनको डिवाइड करते हैं वहाँ पे निकलता है +0.23। चूंकि मैग्निफिकेशन क्या निकला? <1, इसका मतलब क्या है? इमेज है डिमिनिश्ड और ये स्मॉलर है बाय अ साइज ऑफ ए फैक्टर ऑफ 0.23। और चूंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है? इमेज इज इरेक्ट। हैंस इमेज निकली वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23।
मैग्निफिकेशन पे आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन दे के हैं, मिरर कौन सा दे के है? कनकेव। हमें क्या निकालना है? वी। चूंकि हमें पता है वर्चुअल इमेज जब बनती है उसमें जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आता है, और रियल इमेज में जो मैग्निफिकेशन आता है वो नेगेटिव आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे के है वर्चुअल इमेज को, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे के है? एक तो है मैग्निफिकेशन दे के है, वो है 3 times, लेकिन इमेज कौन सी दे के है? वर्चुअल। इसका मतलब क्या है? जब भी वर्चुअल इमेज होगी मैग्निफिकेशन की साइन आएगी प्लस, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? +3। और u की वैल्यू भी देखिए, वो है 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला u की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसलिए u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस v। वो हम कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर से। वो क्या फॉर्मूले है? -v/u। वो क्या आ रहा है? मैग्निफिकेशन दे के है 3, माइनस वी हम वहीं रखेंगे, यू की वैल्यू दे के है -10। वो क्या हुआ? -v/-10 इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस कैंसिल, वो निकलेगा v इज इक्वल टू 3 × 10। वो क्या आएगा? v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या करता है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर।